अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर डिसीशंस प्रोडक्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में गवर्नमेंट नहीं लेती, बल्कि ये जो डिसीशंस हैं, प्रोडक्शन किस चीज़ की करनी है, कितनी करनी है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, किस प्राइस पर करनी है, ये तमाम जो डिसीशंस हैं इन्हें प्राइस सिग्नल्स गाइड करते हैं। और प्राइस सिग्नल्स कहाँ से जनरेट होते हैं? बाय द इंटरेक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इन कंपेटिटिव मार्केट्स। कंपेटिटिव मार्केट्स के अंदर इंडिविजुअल्स और बिजनेस के इंटरेक्शन से ये प्राइस सिग्नल्स जनरेट होते हैं और उन्हीं प्राइस सिग्नल्स को सामने रखते हुए प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिसीशंस लिए जाते हैं। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादातर कंज्यूमर्स हैं जो उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, और जो बिजनेसेस हैं वो उन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस हैं यही बेसिकली मेन रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि सप्लाई और डिमांड फोर्सेस ही प्राइसेस को तय करेंगी। अगर एक चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अगर एक चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस हैं वो तय करती हैं कि प्राइसेस क्या होंगी, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाएंगे, और जो प्रोडक्शन डिसीशंस हैं वो क्या होंगे। क्योंकि अगर एक चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसकी सप्लाई को बढ़ाएंगे, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ा देंगे या वो रोक रोक के वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो उसकी प्राइस है वो मेंटेन रह सके। मार्केट इकोनॉमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप क्या है? यही वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मार्केट इकोनॉमी को डिफ़ाइन करती है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के अंदर ज़्यादातर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जैसा कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी है, इनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इसमें जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज, फर्म्स और जो अदर प्रोडक्टिव एसेट्स हैं वो भी शामिल हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं इस फीचर को, प्राइवेट ओनरशिप को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो यूएस की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस पर मुश्तमिल है, यानी वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं दे आर नॉट ओन्ड बाय द स्टेट। एक बहुत बड़ा पोर्शन, मुकम्मल तौर पे हम नहीं बात कर रहे बल्कि ये कह रहे हैं अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी। डेफिनेटली बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है वो स्टेट के कंट्रोल में भी है, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट पोर्शन की बात हो रही है। तो वो जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी है दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल लोकल एंटरप्राइजेस टू लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। सो फर्स्ट हमने फीचर क्या डिस्कस किया? प्राइवेट ओनरशिप। सेकंड फीचर है प्रॉफिट मोटिव। ये जो बिजनेसेस हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज़ हैं, इनका सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है, मकसद क्या होता है? प्रॉफिट, पैसा कमाना। इसी वजह से वो इनोवेशन लेके आते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी वजह से उनकी मार्केट बनती है, लोग उनकी प्रोडक्ट्स को बाय करना पसंद करते हैं। सो किसी भी बिज़नेस का जो प्राइमरी गोल है मार्केट इकोनॉमी के अंदर वो क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ही बेसिकली एक इंसेंटिव है बिजनेसेस के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करें और जो कंज्यूमर की डिमांड्स है उसको रिस्पॉन्ड करें। जैसी कंज्यूमर की डिमांड है उसकी डिमांड को इनकॉर्पोरेट करते हुए वैसे ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। जैसा कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है सो दैट वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सके और इसके साथ साथ ये एंटिसिपेट कर सके, जो उनका रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट है वो ये एंटिसिपेट कर सके कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगी, सेल्स के ज़रिए से कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगी। ये सारी चीज़ें आमतौर पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है वो देखता है। इसलिए एक जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के अंदर पैसा खर्च करती है। क्यों? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट,
टू एनहेंस इट्स प्रॉफिट। सो सेकेंड फीचर हमने मार्केट इकोनॉमी का डिस्कस किया, प्रॉफिट मोटिव। थर्ड फीचर है कंज्यूमर चॉइस, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर ही है जिसकी डिमांड को देख के तो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स को बना रहा है। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है वहाँ पे कंज्यूमर्स के पास चॉइस होती है गुड्स और सर्विसेज को बाय करने की। गुड्स वो हैं जो टेंजिबल गुड्स हैं, और सर्विसेज जैसे मैं भी आपको एक लेक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट ए गुड, रेदर इट इज़ अ सर्विस। सो आप जो गुड्स और सर्विसेज परचेज़ करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, मार्केट इकोनॉमी के अंदर आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होती हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, प्राइस के मुताबिक, उनकी क्वालिटी के मुताबिक। The choices consumers make influence which products are produced and the prices at which they are sold। क्योंकि अगर एक जो कंज्यूमर है वो एक सस्ती चीज़ उसी क्वालिटी की उसे एक जगह से मिल रही है तो डेफिनेटली वो उसे प्रेफर करेगा, ना कि वो सेम क्वालिटी की महंगी चीज़ को। इसकी एग्जांपल क्या है कि इन अ मार्केट इकोनॉमी कंज्यूमर्स कैन चूज बिटवीन वेरियस ब्रांड्स ऑफ स्मार्टफोन्स एंड देयर प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस विच फीचर्स बिकम पॉपुलर एंड ड्राइव कंपटीशन अमंग मैन्युफैक्चरर्स। ये जो कंपटीशन होता है मैन्युफैक्चरर्स के अंदर, इस कंपटीशन की वजह से ही इनोवेटिव चीज़ें मार्केट के अंदर आती हैं और फिर जो कंज्यूमर है वो उसको पसंद करता है और अकॉर्डिंगली उसे बाय करता है। सो हमारा फोर्थ फीचर है कंपटीशन। कंपटीशन किसके दरमियान हो रहा होता है? मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान, बिजनेसेस के दरमियान जो कंपटीशन है, ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है मार्केट इकोनॉमी का, क्योंकि इसी कंपटीशन की वजह से एफिशिएंसी आती है, इनोवेशन आती है और रिस्पॉन्सिवनेस आती है। लेकिन याद रखिए कि ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन बेसिकली प्रॉफिट, इसके पीछे भी जो इसको स्टिमुलेट कर रहा होता है वो फैक्टर प्रॉफिट है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कंपटीशन को compete करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, उनको अपग्रेड करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सेल होंगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल होंगी उतना ही ज़्यादा वो जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट गेन करेगा। इसके अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फीचर्स इंटेंस कंपटीशन with different companies striving to produce vehicles that offer the best value, performance and features to attract consumers. Next feature है price mechanism. Prices are determined by the interaction of supply and demand in the market. पहले भी हमने ये बात की थी कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस हैं ये प्राइसेस को तय करती हैं। अगर एक चीज़ की सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसी तरह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। Prices convey information about the scarcity of resources and guide producers and consumers in making decisions. If there is a high demand for a particular type of coffee, the price may rise, signaling to producers that there is an opportunity for profit, which may lead to increased production. Next है limited government intervention. मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमेशा जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो बहुत कम होती है। कुछ सेफ्टी नेट्स तो होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो इकोनॉमी है, जो मार्केट है, वो स्टेट कंट्रोल्ड या स्टेट ओन्ड नहीं होती। प्योर मार्केट इकोनॉमी के अंदर तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो ना होने के बराबर होता है, लेकिन चूँकि सेफ्टी नेट्स देने के लिए और बहुत सारे और ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉज के ज़रिए से रेगुलेट करती है, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन अप टू सम एक्सटेंट होती है। लेकिन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन का जो बेसिक फोकस होता है वो होता है प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करना, कॉन्ट्रैक्ट्स को इंश्योर करना कि डिफरेंट बिजनेसेस के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है तो वो कैसे उस वायलेशन को सू कर सकता है थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस यानी कोर्ट्स वगैरह में जाके, और जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिवेंट करना। जैसा कि इसके एग्जांपल में हम देखते हैं कि हांगकांग इज़ ऑफन साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ ए जुरिस्डिक्शन विद रिलेटिवली लिमिटेड गवर्नमेंट रोल इन द इकोनॉमी वेयर फ्री मार्केट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट्स। एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो लेबर मार्केट्स हैं वो रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होती हैं, विद इंडिविजुअल्स फ्री टू चूज़ देयर ऑक्यूपेशंस एंड एम्प्लॉयर्स फ्री टू हायर एंड फायर द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फ्री हैं एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए और उन्हें फायर करने के लिए भी। इसी तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी फ्री हैं अपनी मर्ज़ी का ऑक्यूपेशन चूज़ करने का, अपनी मर्ज़ी का जो प्रोफेशन उसे चूज़ करने का। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। मार्केट इकोनॉमीज़ एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करती हैं। जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं, रिस्क्स लेते हैं और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को
रिस्पॉन्ड करते हैं इनोवेटिव वे में। जैसा कि सिलिकॉन जो वैली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, वो एंटरप्रेन्योरशिप को एनहेंस करने में, उसे एनकरेज करने में बहुत मशहूर है, जहाँ पे मल्टीपल जो टेक स्टार्टअप्स हैं वो इंडिविजुअल्स ने उनको कैरी आउट किया है, उनको परसू किया है और इनोवेटिव आइडियाज़ मार्केट के अंदर लेके आए हैं। सो याद रखिए कि जो मार्केट इकोनॉमीज़ हैं ये मैनी एडवांटेजेस तो ऑफ़र करती हैं, जैसे कि एफिशिएंसी है, इनोवेशन है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमीज़ जो हैं दे आल्सो लीड टू इनकम इनइक्वालिटी एंड समटाइम्स रिजल्ट इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ सच एज़ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं उनका सोल मोटिव किस चीज़ पर होता है, प्रॉफिट एनहांस करने में, प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में, तो इस वजह से वो एनवायरनमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। और सेकेंडली मार्केट इकानमी के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा या कैपिटल नहीं है तो आप उस बिज़नेस के एम्प्लॉय ही रहेंगे, तो इस तरह से जो इनकम इनक्वालिटी है वो बढ़ती है। कंट्रीज़ ऑफन इम्प्लीमेंट अ मिक्स ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट मुकम्मल तौर पर अगर फ्री छोड़ दी जाएंगी तो जो पुअर और रिच के दरमियान डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। वो लोग जो मार्केट के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है, हाउ विल दे बी एबल टू सर्वाइव। इसलिए जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, ये दे आर वेरी नेसेसरी। सो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त दुनिया में, वहाँ पर मार्केट ओरिएंटेड और रेगुलेटरी पॉलिसीज़ का जो मिक्सचर है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ताकि जो मार्केट इकानमी के डिसएडवांटेजेस हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके और उनको रोका जा सके, और जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके बेनिफिट्स को एनहेंस किया जा सके। होपफुली आपको मार्केट इकानमी और मार्केट इकानमी के जो डिफाइनिंग फीचर्स और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी समझ आ चुकी होगी अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।